नमस्कार। वृश्चिक राशि पर एक निहायत जरूरी वीडियो आपके सामने जो हम रख रहे हैं। इस वीडियो का मकसद वृश्चिक राशि को ये सूचना देने का है विशेष रूप से कि आपके लिए आने वाला समय शनि की ढैया से मुक्ति दिलाने का समय किस रूप में आ रहा है, इसको बताना हमारा परम उद्देश्य है। क्या है? शनि की ढैया समाप्त होने के बाद आपकी राशि पर शनि चांदी के पाए पर होगा और ये स्थिति 29 मार्च 2025 के बाद आ रही है। लगातार 2.5 वर्ष अर्थात लगभग सन 2027 एंड तक आपके लिए गुड अपॉर्चुनिटी, स्वर्णिम काल, रजत पाया होगा। रजत का मतलब होता चांदी का पाया। लोग बोलते हैं कि आपकी तो अब चांदी ही चांदी है चारों तरफ से। मैं यहां बताना चाहूंगा कि ये 15 तारीख से 2 बड़े चेंज आपकी लाइफ में आ रहे हैं। नंबर एक तो शनि मार्गी होगा और मार्गी शनि जिन जिन का होगा उनको तो बहुत बड़ा यश, उपलब्धि, पैसा, जमीन जायदाद, सोना चांदी, अच्छे अच्छे वाहन तथा सम्मान, मांगलिक कार्य के साथ साथ आपको अलंकृत करने वाले समय की शुरुआत हो चुकी है। वृश्चिक राशि पर अभी आने वाले समय में बहुत अच्छा योग, पद्मक योग बन रहा है। पद्मक योग साधारण नहीं होता। ये देव उठनी एकादशी से लेकर के और गुरु की कृपा से और सब ग्रहों की कृपा से बृहस्पति और चंद्रमा और सूर्य के कारण ये योग बनता है। जब वृश्चिक राशि में सूर्य होते हैं, ये 15 तारीख को भरणी नक्षत्र होगा। भरणी का मतलब आपके घर को भरने के लिए आ रहा है। सूर्य वृश्चिक पर होंगे, बृहस्पति वृश्चिक राशि को देख रही होगी 180 डिग्री पर। और नया समीकरण यह है कि जब एक महीना 24 ये जो सूर्य रहेगा वृश्चिक राशि पर, शनि मार्गी होगा, तो ये जो घटनाक्रम है ये 15 और 16 तारीख को 24 घंटे के अंदर अंदर ये आपको प्रभाव दिखाएगा। लेकिन अगला महीना अब जो होगा वो आपके लिए धन स्थान में सूर्य होंगे। बृहस्पति आपकी राशि को 180 अंश पर देखेंगे और उसके बाद पराक्रम भाव में सूर्य, फिर जब सूर्य चतुर्थ भाव में आएंगे वहां पर शनि का और पदार्पण अगले हाउस में होगा। बस ये समय होगा जब आपकी राशि पर अंतिम चरण में शनि ढैया का जो अंतिम महीना समझिए 29 मार्च को आपके पंचम भाव में शनि पदार्पण करेंगे। ये संचरण शनि का आपके लिए चांदी का पाया कहलाएगा। हम देखते कैसे हैं इसको? जिस दिन शनि का दूसरी राशि में प्रवेश होता है, जो संधि काल है, वो कार्य जिस दिन वो काम इम्प्लीमेंट हुआ है, उस समय पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का चतुर्थ चरण होगा। मीन राशि में चंद्रमा होंगे। उस मीन के चंद्रमा के कारण वहां से काउंटिंग होती है हर राशि से। वो राशि का चंद्रमा कौन से हाउस में पड़ता है उससे निर्धारित किया जाता है। वृश्चिक राशि से पंचम भाव में पड़ रहा है। ऐसी पोजीशन में वृश्चिक राशि के लोगों पर अगले 2.5 वर्षों में खास तौर से क्या परिणाम होंगे उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। आप सुनिए, आप पिछले 2.5 सालों में कितनी गलती कर चुके हैं और उन गलतियों को करने के बाद उससे जो सबक मिला उससे आपने सेल्फ रियलाइजेशन अपने मन के अंदर किया कि ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। चाहे वो गलती किसी जमीन खरीदने में की हो या किसी को पैसा उधार देने में की हो, किसी से प्यार करने के मामले में की हो,
चाहे पुरुष हैं या स्त्री हैं आप, इस दौरान आप फंसे हैं और षड्यंत्र में फंसे हैं, दुश्मनों के जाल में फंसे हैं, तथा ये आपने संकल्प और प्रण और प्रायश्चित किया है कि ऐसी गलती अब दोबारा नहीं करूंगा। इसको बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन अपने आप को गलती का एहसास, ऐसा नहीं कि कान पकड़ के आपने पूरे समाज में माफी मांगी हो कि भाई ये गलती की है अब नहीं करूंगा। ये आपके मन ही मन में अंदर अंदर आपको सेल्फ रियलाइजेशन आया है। उस सेल्फ रियलाइजेशन के कारण आप भविष्य में वो गलती कभी भी दोहराएंगे नहीं। यही कारण है कि जब चांदी के पाए पर शनि का प्रभाव होता है तो क्या क्या प्रभाव होते हैं, सुनिए। पिछले जन्म में या पिछले कुछ वर्षों में आपने जो अच्छे कर्म किए थे या 2.5-3 साल तक जो लगातार प्रयास और मेहनत की गई थी, उसका पारिश्रमिक, उसका जो प्रतिफल है वो अब मिलेगा। कई बार आदमी, बहुत लोग लिखते थे मैं बहुत मेहनत करता हूं, लाभ नहीं मिलता। यानी कि ढैया में जो मनुष्य मेहनत करता है और परिश्रम का फल नहीं मिलता, उसको बोलते हैं एक्सपीरियंस गेन करना। आपने एक्सपीरियंस गेन किया लेकिन मिला कुछ नहीं, उसके मिलने का समय आएगा। अब जैसे कि कोई व्यक्ति फिक्स डिपॉजिट में पैसा जमा करता है और 2-3 साल के बाद उसका इंटरेस्ट मिलता है, आपके किए हुए कार्यों का जो प्रतिफल और इंटरेस्ट है वो अब मिलना शुरू होगा शनि की चांदी के पाए पर आने के बाद। ये स्थिति 29 मार्च 2025 को बन रही है, लेकिन अभी ये पद्मक योग और शनि के मार्गी होने से आपके लिए पॉजिटिव इफेक्ट हो रहे हैं। क्या क्या लाभ होंगे, लिखिए, नोट कर लीजिए। जब चांदी के पाए पर शनि आता है तो पदोन्नति होती है। इंक्रीमेंट या पैसा, प्रमोशन नहीं मिल रहा था, आपको पैसा उतना नहीं मिल रहा था, अब मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ जिनके विदेश यात्रा जाने में वीजा या डॉक्यूमेंट्स में कोई पूर्ति नहीं हो पा रही थी, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या डॉक्यूमेंट्री जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो सब पूरी हो जाएंगी। अब जो रास्ता पहले से आप जानते थे वही अब अपनाया जाएगा, लेकिन उसमें सफलता मिलेगी। साथ ही साथ अचानक धन मिलने के योग हैं। गलत कामों से जो लोग आपको गलत रास्ते पर ले जाना चाहते थे वो आपसे दूर भाग जाएंगे, या जो षड्यंत्र करना चाहते थे आपके खिलाफ वो आपके सामने नहीं आएंगे। साथ ही साथ आपको ज्यादा सुख मिलेगा, स्त्री का सुख मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, भूमि भवन वाहन सवारी प्रॉपर्टी पैसा जायदाद कई तरह की जमीन खरीदने के योग बनेंगे, तथा आपके ऊपर जो पीछे अभियोग लगे हुए हैं या जिस तरह की आप कसमें खा चुके हैं कि फला फला आदमी से बात नहीं करूंगा, ऐसा करने का जो भाव मन में आएगा, मन में चेष्टाएं अच्छी आएंगी। अच्छा चिंतन, आत्मचिंतन, आत्मदर्शन, आत्मविश्लेषण, ये सब आत्मदर्शन करने के बाद आपको लाभ मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको हनुमान जी की उपासना करते रहना चाहिए तथा गणेश जी की 40 दिन लगातार उपासना करने से आपके मार्ग में आने वाली बाधाएं सब समाप्त हो जाएंगी। गणेश जी और हनुमान जी के मंदिर में अगर आप लड्डू अर्पण करते हैं, 40 मंगलवार या 40 बुधवार लगातार करेंगे तो इसका प्रतिफल 40 शब्द की व्याख्या कई वीडियोस में हम कर चुके हैं। 40 करने से आपको कई प्रकार के लाभ मिलेंगे। आपने देखा होगा दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, 40 शब्द बहुत आया है, तो 40 की जो आवृत्ति है वो बहुत जरूरी है। जितने भी शिक्षण संस्थाएं हैं
सभी में अधिकांश जो एक पीरियड होता है कक्षा का वो 40 मिनट का होता है, क्योंकि 40 मिनट करने से आपके मन में वो आवृत्तियां सेट हो जाती हैं। 40 मिनट से ज़्यादा अगर पढ़ाएंगे बच्चे को तो बोरियत होगी, ध्यान नहीं देगा और जो ज्ञान आप दे रहे हैं वो बाउंस हो जाएगा ऊपर से। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।